तो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें किन किन चीजों का जो है ध्यान रखना चाहिए? अपने खान-पीन का ध्यान रखिए, ज़्यादा चिपचिपा ना खाएँ, चिपचिपा में जैसे कैंडी हुई, मैदा हो गई, इसका थोड़ा परहेज़ करें और दिन में 2 बार ब्रश करें, कुल्ला करें। कीड़ा लगने की शुरुआत होती है तो कैसे पहचाना जा सकता है? अगर दाँतों में आपके कीड़ा लग रहा है या कोई भी दिक्कत है, तो उसमें सबसे पहली शुरुआत है कि आपको ठंडा, गरम या एक अनकम्फर्टेबल होना चालू हो जाएगा, चाहे दर्द हो या खट्टा-मीठा हो। कि अगर कोई महिला गर्भवती है, वो बेबी की प्लानिंग कर रही है, दांतों का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, दिखाना चाहिए? अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो, तो उससे पहले अपना डेंटल रूटीन चेकअप कराओ। नहीं कराते हो ना, तो आपको आने वाले 9 महीने में आप कोई पेन किलर नहीं खा सकते। नमस्कार साथियों, आज की भागदौड़ की जिंदगी में हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं और सेहत के साथ साथ सबसे जो एक मेन एक शरीर का पार्ट होता है वो है हमारे दांत। और दांतों से जुड़ी समस्याओं को लेकर के आज हम जुड़े हैं। हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर दिव्य प्रकाश यादव। हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताइए। डॉक्टर साहब, आज की भागदौड़ की जिंदगी में लोग सिर्फ काम के ऊपर ही ध्यान देते हैं और जी कहीं ना सर। कहीं अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। और सबसे बड़ी एक मेरी समस्या ये देखिए देखिए कि दांतों का ध्यान तो रख ही नहीं पाते। तो अगर हम अपने दांतों को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं हुँ। तो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें किन किन चीजों का जो है ध्यान रखना चाहिए? रोज़मर्रा में बस आप अपने खान-पीन का ध्यान रखिए, ज़्यादा चिपचिपा ना खाएँ, चिपचिपा में जैसे कैंडी हुई, मैदा हो गई, इसका थोड़ा परहेज़ करें और दिन में 2 बार ब्रश करें, कुल्ला करें और रूटीन चेकअप अपने डेंटिस्ट से ज़रूर लें 6 महीने में। कराते रहें। जी। और डॉक्टर साहब, जैसे किसी मैंने कुछ सवाल अपने तैयार किए थे तो सबसे पूछेंगे। जैसे दांतों में कीड़ा लगने की शुरुआत होती है तो कैसे पहचाना जा सकता है? अगर दाँतों में आपके कीड़ा लग रहा है या कोई भी दिक्कत है, तो उसमें सबसे पहली शुरुआत है कि आपको ठंडा, गरम या एक अनकम्फर्टेबल होना चालू हो जाएगा, चाहे दर्द हो या खट्टा-मीठा हो या ठंडा, गरम आपको लगना स्टार्ट हो जाएगा। और डॉक्टर साहब, जैसे मसूड़ों में खून आना शुरू हो गया समझिए, वो जी। कितना सामान्य है? उसको मतलब बस सामान्य समझना चाहिए या फिर किस तरह की बीमारी का संकेत होता है? नहीं, अगर आपके दाँतों में किसी की दाँतों में अगर खून आ रहा है, तो वो सामान्य लक्षण नहीं है। अगर खून आने का मतलब यही होता है कि आपके मसूड़े कमज़ोर हो चुके हैं, जिस वजह से वहाँ से खून आ रहा है। अब खून आने के या तो आपको पायरिया लग गया है या आपको कोई इन्फ्लेमेशन, आपने कुछ ऐसा खा लिया या कुछ किसी वजह से आपके मसूड़ों में जिंजिवाइटिस हो गई, जिसके आपके मसूड़े फूल गए हैं, ठीक है ना? जिस वजह से खून आना चालू हो जाता है। तो आप आस-पास के किसी भी डॉक्टर को दिखाएँ, यानी कि उसको हल्के में। ना लें। अच्छा, कई बार डॉक्टर साहब देखा हमने गाँव में, देहात में, अगर दाँतों में कोई दिक्कत, किसी के दर्द हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास ना जा कर के हुँ। वो घरेलू जो है उपचार उसको करना शुरू कर देते हैं। तो वो कहाँ तक जो है कारगर होता है? देखिए, वो सिर्फ़ 5-10 मिनट के लिए अगर कारगर है, तो सिर्फ़ वो भी लिमिटेड चीज़ें, हर चीज़ नहीं। जैसे आप हमारे पास ही कोई पेशेंट आता है, हम कहते हैं कि दाँत में क्या लगा रखा है? किसी ने नेल पेंट लगा ली, किसी ने पेट्रोल की फोया लगा लिया, तो वो चीज़ें उनका फ़ायदा ना होके उनको नुकसान ज़्यादा होता है। अगर ऐसा कुछ दिक्कत आपको है, तो घर में ही पहले एक पेन किलर आप रखो इमरजेंसी के लिए। और अगर कोई दाँत से लेके कोई दिक्कत है, तो आस-पास के डॉक्टर को दिखाओ, ना कि कोई घर का उपचार करो। हुँ। कहने का मतलब कि जो है उस हाँ, अगर जैसे पेट्रोल या कोई चीज़ ले आएँगे तो वो कहीं न कहीं नुकसान। नुकसान, हाँ, आपके शरीर को ही नुकसान करेंगी। बहुत से लोग पेशेंट बोलते हैं कि घर में मुझे दर्द था, मैंने पेट्रोल लगा लिया या मैंने नील पेंट लगा ली, मुझे आराम मिल गया। उसकी ठंडक से हमें आराम उस एक टाइम पीरियड के लिए मिल जाता है, पर लेकिन वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है ना? तो वो चीज़ ना करके आप आस-पास के किसी डॉक्टर को या मेडिकल पे जाके एक पेन किलर लो, उसके बाद आप डॉक्टर को दिखाओ। अच्छा, हम भी मार्केट में रहते हैं, जैसे आपके लोग पास भी बहुत पेशेंट आते हैं। जी। तो हमने अक्सर देखा, जो हमारे साथ में कई लोग हैं, कि मुँह में से कई बदबू आनी शुरू हो जाती है जी। दाँतों से। इसका क्या मुख्य कारण है? देखिए, मुँह से अगर बदबू आने का कारण ना ऐसा होता है, इसे हम हैलिटोसिस बोलते हैं, मुँह से बदबू आना। तो इसमें क्या होता है, या तो आपको पायरिया है, ठीक है? या आपके मुँह से खून आता है, ठीक है? तो आपका जैसे खून आ रहा है तो वो अंदर सड़ता है, मतलब सड़न की वजह से वो बदबू मारता है। और खाना, जैसे आपके दाँतों में जगह बनी हुई तो वहाँ खाना फँसता है, तो वो भी सड़ता है, वो भी स्मेल मारता है। हुँ। तो अगर आपको पायरिया तो भी स्मेल मारता है। तो इसमें बहुत सारे कारण आते हैं, तो इन सब का एक ही कारण होता है कि आप साफ-सफाई कराओ और ब्रश वगैरह करो, आपके दाँत में से, मुँह से बदबू आनी बंद हो जाएगी। अच्छा, मेन जो है समस्या। जी, साफ-सफाई को लेके आती है इसमें। ठीक है, ठीक है। और जैसे किसी के दाँत टेढ़े-मेढ़े होते हैं, दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, जी। या तो वो कई बार बाहर को आ जाते हैं। जी। तो उसको क्या बोलते हैं कि जो ब्रेसेस या वो करवाना, हुँ। वो किस उम्र में होना चाहिए? सर, ऐसा होता है ना, हम मतलब जो हमारा आखिरी दाँत होता है वो कैनाइन की रूट 13 साल के बाद बनती है। तो 13 साल के बाद हम सारे दाँतों में हम
ऑर्थो ट्रीटमेंट या जिसे ब्रेसेस आप बोल रहे हैं हम वो करा सकते हैं, क्योंकि हम उन दांतों को अपने मनचाहे तरीके से हिला सकते हैं। तो उससे पहले दांतों की जड़ ना बनने की वजह से हम उनमें कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, उसके पहले 13 साल से पहले हम नहीं करते। 13 साल के बाद एक हमने एक एज लिमिट बांध रखी है कि इसके बाद हम कर सकते हैं। इसकी बात करते जी। हैं। अच्छा, उसके बाद वो अगर जिस स्टेज पे भी हो, हाँ, तो उसके उसके दांत पूरे बन जाते हैं, पूरे मुंह में आ जाते हैं। डॉक्टर साहब एक बहुत ही अहम सवाल है जो मैंने तैयार किया, मेरे दिमाग में आया जी। कि अगर कोई महिला गर्भवती है, वो बेबी की प्लानिंग कर रही है, जी। तो क्या ऐसे में उनको दांतों का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, दिखाना चाहिए पहले? हाँ, ये बहुत एक ना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है कि अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो तो उससे पहले अपना डेंटल रूटीन चेकअप कराओ। अगर आप नहीं कराते हो ना तो आपको आने वाले 9 महीने में आप कोई पेन किलर नहीं खा सकते, ठीक है? हेवी पेन किलर जो दाँत के लिए ज़रूरी होती है। अगर आपको मिलेगी भी तो एक प्लेन पैरासिटामोल, जिससे सिर्फ़ आपका दर्द 100 से 90 हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, दाँत में कीड़ा है या दर्द है या आपको कोई भी दिक्कत दाँत से लेके या मुँह से लेके कुछ भी है, तो वो आप डेंटल ट्रीटमेंट बेबी प्लानिंग से पहले आप अपने डेंटल रूटीन चेकअप में लाओ। अगर आरसीटी वगैरह है तो आप उससे पहले करा लो, क्योंकि उस बीच में इन 9 महीने में हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि इस पे हम कुछ भी एक्स-रे भी हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बेबी को दिक्कत होती है उससे। अच्छा, अगर महिला गर्भवती हाँ, तो है, उसे हम एक्स-रे हम करते हैं, पर लेकिन उसके लिए क्या होता है, लेड एप्रेन पहनाया जाता है, तो वो अनकम्फर्टेबल होता है, इसलिए हम करते भी नहीं हैं। हम मना कर देते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी से पहले ही आप सारे काम कराएँ, फिलिंग, आरसीटी, टूथ एक्सट्रैक्शन, कुछ भी काम है तो प्रेगनेंसी से पहले। प्रेगनेंसी के बीच में हम कुछ नहीं करते। अगर जरा से भी दांतों में कोई शक लगता है, तो उसको जो है बेबी प्लानिंग से पहले या जो गर्भवती है, तो उनको पहले एक बार दिखा लेना चाहिए, आपका जी, कहना है। बिल्कुल। बाद में दिक क्योंकि जो हाँ। दांतों के लिए हैवी दवाई होती होगी, जी, तो जी, कहीं जी। न कहीं वो बेबी पर भी असर डालती है असर पूरा। डालती जी। है। और डॉक्टर साहब लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों को? सर मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जो भी आज ये वीडियो सुरागी लाल के मतलब मंच के थ्रू देख रहे हैं, वो आस-पास के जो भी अपने आस-पास के जो भी उनका पर्सनल या निजी दंत चिकित्सा या डेंटिस्ट है, उसको जाके दिखाएँ, ताकि आप इन दाँतों की परेशानी को आम ना लें, ये बहुत बड़ी बन जाती है आगे चल के। जो दाँत आप बचा सकते हैं ना, तो उसको बचाएँ, और जो खराब है वो तो डॉक्टर वैसे ही निकाल ही देता है। ठीक है ना? बाकी बस और कितना भी कीमती पैसा लगा कर के वो कभी असली दाँत कभी नहीं आ सकता। वो बात नहीं कर सकते। हाँ, वो कभी नहीं आ तो सकता। दर्शकों को बहुत ही एक अहम जानकारी दी डॉक्टर दिव्या प्रकाश यादव ने। तो दर्शकों, मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं भी तकलीफ होती है, तो जो आपके नज़दीकी डॉक्टर हैं, उनको दिखाएँ। वैसे डॉक्टर साहब का एक क्लिनिक यहाँ पर है। ये अली कहाँ पे है? जी, अली अली खां खां चौराहा? जी, जी। हाँ, यहाँ पर है, और एक जो है महेशपुरे की पुलिया पर भी है। आप आ सकते हैं, दिखाइए। और हम तो यही कहेंगे कि अगर दाँत सेफ है तो आप भी स्वस्थ हैं, क्योंकि दाँत स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं। हर एक चीज़ को हम खा सकते हैं, अच्छे से उसको चबा सकते हैं, हमें पूरा प्रोटीन मिल सकता है। जिसके साथ-साथ अब सबने बड़ी एक अहम जानकारी दी है कि गर्भवती महिलाओं के लिए ये बहुत ही एक विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अगर दाँतों में हल्की-सी भी तकलीफ है और आप ये प्लानिंग कर रहे हैं, तो कृपया हमारा आप सभी से अनुरोध है, सुरागी लाल चैनल के माध्यम से, जो भी हमारे दर्शक हैं, कि आप उसको बेबी प्लानिंग से पहले अपने दांतों का ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएँ, नहीं तो आपको 9-10 महीने वो पीड़ा झेलनी पड़ेगी जो दांतों के द्वारा होगी। बने रहिए आप और भी अच्छी जानकारी लेने के लिए सुरागी लाल चैनल पर। नमस्कार।